चलेगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा क्या आपको एडिटिंग आती है, वो भी चाहिए। तो सबसे पहले लोकल डिस्क सी में फोटोज, ठीक है, सीएमएस एडिटर शाने ऐसे लगा लो चेयर को डिस्टर्ब करते रहेगा बार बार। तो एडिटिंग जब स्टार्ट होगी ना तो सबसे पहले फ़ोटोज़ के लिए कैटलॉग बनाना है। तो जैसे कि इतनी सारे फोल्डर्स हैं ना, हर वीक एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो कैटलॉग हम क्यों बना रहे हैं, कैटलॉग इसलिए बना रहे हैं ताकि हर फोल्डर का एक स्पेसिफिकेशन वाला कैटलॉग हो और आप उसी के अंदर उस फोल्डर को एडिट करोगे, ठीक है। तो अभी हम जो करंटली एडिट कर रहे हैं ये 346012 3500। तो इसी नंबर का कैटलॉग बना लेंगे। कैटलॉग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लाइट रूम ओपन कर लिया। यार इसका माइक्रोफोन इनेबल करो ना। लाइट रूम, अब मैंने क्या है, ये लाइट रूम इसका डिलीट कर दिया था, कैटलॉग मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये क्या बोल रहे हैं, लाइट रूम कैटलॉग वॉज नॉट फाइन। हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो चूज़ अ डिफरेंट कैटलॉग, क्रिएट न्यू कैटलॉग, और हमें ये क्रिएट करना था। अच्छा मैं रिकॉर्ड भी करी हुई है, इनको ही शेयर कर दूंगी, देखते रहना। तो ये 346012 ये क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। वो क्रिएट हो गया कैटलॉग। कैटलॉग जैसे क्रिएट किया उस कैटलॉग पे ये लाइट रूम ओपन हो गया। देखो 346012 3500। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें कैटलॉग क्रिएट करना है। कैटलॉग क्यों क्रिएट करना है ये समझ आ गया, क्योंकि अपने पास हर वीक नए फ़ोटोज़ आएंगे 400 की। एक ही कैटलॉग में अगर अपन कम से कम 10,000 या 8,000 फ़ोटो डाल देंगे ना तो कैटलॉग ओपन ही नहीं होगा बाद में। तो ये भी एक रीज़न है कि हर वीक न्यू कैटलॉग क्रिएट करें, और इससे फाइल्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। इसलिए कैटलॉग क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टोन्स की एडिटिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले स्टोन्स लाइट रूम में इंपोर्ट तो करने पड़ेंगे ना, सेम कैटलॉग में। तो सबसे पहले गई लाइब्रेरी में। यहाँ पे अपने जो काम का मॉड्यूल है ना, ये बहुत सारे मॉड्यूल है इसमें। अपने काम का 2 मॉड्यूल है, लाइब्रेरी और डेवलप। जो बेसिक इंटरेक्शन होगा ना, जैसे कि फ़ोटोज़ इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और जितनी फ़ोटोज़ एडिट हुई है सबको एक साथ देखना, तो ये बेसिक इंटरेक्शन लाइब्रेरी मॉड्यूल में होगा, ठीक है। और डेवलप मॉड्यूल में जो अपना मेन काम है इमेज की एडिटिंग करना, वो डेवलप मॉड्यूल में होगा, ठीक है। तो अभी हम बेसिक कर रहे हैं, फ़ोटो को इंपोर्ट कर रहे हैं लाइट रूम में। तो लाइब्रेरी में गए, यहाँ पे इंपोर्ट का आ गया ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया, ये पैनल खुल गया। अब यहाँ पे अपने जो पीसी में जितना भी पाथ है ना, जैसे लोकल डिस्क सी, सारा पाथ आ जाएगा यहाँ पे। तो अपन यहाँ से भी, जैसे ये आ गया, यहाँ से भी फाइंड करके सारी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक इजी वे क्या है कि, और एक इजी वे जैसे यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया फोल्डर, ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, सिंगल फ़ोटो, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सारी फ़ोटोज़ ले आएगा अपने आप ही। और इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, पाथ ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो ये आपके लिए भी इजी रहेगा। फोल्डर ओपन किया, एक फ़ोटो को, सिंगल फ़ोटो सेलेक्ट करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे जाके, ठीक है, ठीक है। अब हमें सारी फ़ोटोज़ चाहिए, तो ऑल फ़ोटोज़ पे सेलेक्ट कर दिया, सारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई। इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इम्पोर्ट हो जाएगी फ़ोटो सारी। फ़ोटोज़ इंपोर्ट हो गई है, बट काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है ना, तो जो इसके इनिशियल प्रीव्यूज़ क्रिएट करने में इसको टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी अपन जो आगे का वर्क है ये स्टार्टिंग के 10 to 12 फ़ोटोज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम अप्लाई होगी सारी फ़ोटोज़ पर। अब मेन एडिटिंग करने वाले हैं ना हम इस फ़ोटो पे, तो चले जाएंगे डेवलप मॉड्यूल में। डेवलप मॉड्यूल में आ गए। मेरे को लगता है नेक्स्ट साहिल और वही आएंगे, एक उनका क्या नाम है, उनको आज इनको कल शिवराज, हाँ। अब एडिट करना है, तो एडिटिंग करते टाइम सबसे पहले तो अपन को बैकग्राउंड एडिट करना है, और उसके बाद स्टोन पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले लैपटॉप ओपन करना है। स्टोन एडिट करना है।
हाँ तो ये ओपन हो गया अपना फोटो। अब बैकग्राउंड क्यों करें, क्योंकि बैकग्राउंड सब में कॉमन है और ये तो स्टैटिक रहेगा क्योंकि ग्रे बैकग्राउंड है ये तो इसीलिए फर्स्टली ये कर रहे हैं। फ़ोटोज़ में अपन को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले इसकी एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट, अब अपन को सबसे पहले डेवलप मॉड्यूल में आ गए, ये फ़ोटो ओपन हो गया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये फ़ोटो ओपन हो गया। ये जो आइकन दिख रहा है ना सेटिंग जैसा, इस पर क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक किया। इससे फ़ोटो में जो मेन सब्जेक्ट है ना वो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक किया। मीटिंग सीखने के लिए हमने वो ये करते हैं गई हमारे फ़ोन पे करते थे या हम तो पहले स्नैपचैट पे करते थे सारे। अब लैपटॉप में बड़ी चीज़ें या वो सिद्धेश भैया कितना अच्छा हो गया रुको। ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट, जो भी एरिया सेलेक्ट होगा ना उस पर ये रेड होवर शो हो जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये होवर शो कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है शो ओवरले, ठीक है। इसको मैंने वापस क्लिक कर दिया, तो ये मतलब यूज आएगा कि हाँ मैंने सही एरिया सेलेक्ट किया है, नहीं इसलिए ये ऑप्शन है। अब मास्क ये सेलेक्ट हो गया, हमें एडिट क्या करना है, बैकग्राउंड करना है ना, तो इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया। तो अगर अब इस फोटो में दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो सब्जेक्ट है और एक बैकग्राउंड है। मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसको इन्वर्ट कर दूँगी अभी, तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब बैकग्राउंड में करना क्या है, बैकग्राउंड में जो एडिटिंग है वो बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले अपन को सेचुरेशन -100 करना है। ये सेचुरेशन कर दिया -100। सेचुरेशन -100 क्यों किया, क्योंकि अपनी जो वेबसाइट का थीम है ना बैकग्राउंड का वो ग्रे रखना है। तो अगर कहीं से भी जैसे स्टोन्स का रिफ्लेक्शन आया बैकग्राउंड पे तो वो ब्लूइश या किसी भी कलर टोन में चला गया ना, तो सेचुरेशन -100 करने पे वो ब्लैक एंड वाइट या ग्रे में आ जाएगा, इसलिए सेचुरेशन -100 किया। अब ये टेक्सचर कर दिया -100 और क्लैरिटी कर दिया -70, ठीक है। अब टेक्सचर -100 क्यों किया, क्योंकि बैकग्राउंड का टेक्सचर हमें स्मूथ रखना है, ठीक है, तो इसलिए टेक्सचर -100 किया है। क्लैरिटी -100 क्यों नहीं की, क्योंकि क्लैरिटी -100 करने पे उसका इफेक्ट स्टोन पर भी पड़ेगा, इसलिए क्लैरिटी -100 नहीं करनी, ठीक है। क्लैरिटी का भी सेम ही काम है, बट इसका इफेक्ट इस पर पड़ जाता है कई बार स्टोन्स पर, इसलिए इसको रखेंगे -64 और 70, ठीक है। और अब जैसे इसका और थर्ड जो हमारा है इसका एक्सपोजर कम कर देंगे, तो एक्सपोजर कर दिया। मेरा सर से बजट भी पास करा दो, बोर्ड गेम्स हो गया था इसलिए मैं कर दो बजट। एक्सपोजर कम क्यों किया, क्योंकि ये अब जैसे एक वेबसाइट का थीम बन गया है ग्रे स्टोन, और ना ज़्यादा ब्राइट और ना ज़्यादा वो रखना है, अपन को डल रखना है, ठीक है, इसलिए एक्सपोजर लाइटली कम किया है, ठीक है। तो ये एक्सपोजर हो गया। तो अपन ने क्या क्या किया है बैकग्राउंड में, आपने वो गेम देखा स्ट्रक्चर, वो हैमस्टर निकलता है अपन हथौड़ा मारते हैं। टेक्सचर, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर कम करने के लिए नहीं, ये जो बैकग्राउंड है इसका टेक्सचर कम करने के लिए टेक्सचर को कम कर दिया, क्लैरिटी कम कर दी, और इसको थोड़ा सा ग्रेइश करने के लिए अपन ने क्या किया, सेचुरेशन कम्प्लीटली कम कर दिया, और इसके अलावा एक्सपोजर किया है मैंने। तो टेक्सचर, क्लैरिटी और एक्सपोजर और सेचुरेशन, बस। फिर एक और बना लेते हैं मास्क, सेकेंड मास्क भी बैकग्राउंड के लिए, तो इतने में ये सही हो जाएगा बैकग्राउंड। वैसे आप तो पीलो बोलना तो नहीं है तो फर्स्ट में क्या है, ओवरऑल काम हो गया है। सेकंड में अपन क्या करेंगे, टेक्सचर थोड़ा और कम कर दिया कि अगर बैकग्राउंड पे लाइटिंग ज़्यादा पड़ी हो तो अगर टेक्सचर दिख रहा हो तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन अपन को करना है, टेक्सचर कम कर दिया, टेक्सचर कम कर दिया माइनस, वो तो पानी डाल के देंगे।
बैकग्राउंड की एडिटिंग कंप्लीट हो गई। हाँ अब एक बार आप देख लो, और पार्सल कौन से? जैसे एक बार देखोगे ना पैनल पर क्लिक करके तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक बार इसका फुल एड्रेस करके वो बोले उन्होंने, फुल एड्रेस लगेगा इसमें। इस पर क्लिक करना है। ये लगा हाँ। नहीं गए थे आप? वे भूल अब गया जैसे था, मास्क वो वन में काट अपन नहीं को था ना। टेक्सचर क्लैरिटी कम तो उन्होंने करनी बोला थी, कि कोई बात नहीं, तो वो आप तभी इसका अप्लाई होगी नाम जब लिख अपन दीजिए, फोन इसको नंबर ओपन लिख दीजिए। करेंगे। जैसे ये मास्क 2 है ना, इसकी लेयर को ओपन कौन सा? करेंगे, जैसे इसको ओपन किया ये तो उसमें पार्सल वाले ऊपर वाले। और एक्सपोजर कम कर दो पूरा ही, ठीक है। ठीक है सर। तो इस पर क्लिक किया है ना, तभी ये इफेक्ट शो होगा। अगर इस पर बिना क्लिक किए अपन डायरेक्ट इसको माइनस करते हैं ना, तो वो ओवरऑल इमेज पे वो इफेक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग ये स्टोन भी। जब अपन को सिर्फ लेयर पे इफेक्ट क्रिएट करना है तो पहले लेयर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये बहुत गलत तरह से कैटेगरी है, बहुत चिल्ला कर दिया चिल्ला हम तो सागर भी वो बोला था चिल्ला वो एक बार ये तो मेरे अंदर हिंदू को देखता मैं भी चिल्ला कर दिया। टेक्सचर पूरा 100 करना है, ठीक है। और क्लैरिटी मिड रखनी है अपन को, 60 मानो, 60 तक। जैसे माउस से अगर प्रॉब्लम है ना तो डायरेक्ट अपन यहाँ इस पर क्लिक किया, टाइप भी कर सकते हैं। क्या कर दिया और इसको चार्ज में लगाओ यार, ये बंद कर दिया था। अरे यार कौन कर रहा है ये उसको करना, प्रेस करना है इसे। वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कंडीशन ऊपर हाँ, हो गया, हो गया। लैपटॉप फटेगा किसी को पकड़ लो किसी तेज आवाज में ये आ गया माइनस, मतलब अपन टाइप भी कर सकते हैं -60 कर दिया ये, ठीक है। और एक्सपोजर तो अपन ने इसमें कर ही दिया था, तो भी अपन को नीड है नहीं। ये बैकग्राउंड एडिट हो गया। अभी बैकग्राउंड में और भी एडिटिंग होगी, लेकिन ये स्टैटिक एडिट है जो अपन किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक किस है। पे लगेगा अब ये सेम चीज़ वो अब बता दो मुझे। एक स्टोन के लिए मैंने क्रिएट कर लिया कि इस स्टोन का जो बैकग्राउंड है वो फाइनल एडिट हो गया है, और ये चीज़ मुझे अब 1200 जो इमेज है उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से क्लिक किया शिफ्ट के साथ, वो सारी इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए अपन शिफ्ट प्रेस करते हैं ना, शिफ्ट के साथ ही यहाँ तक क्लिक कर लिया लास्ट इमेज, ठीक है। और ये जो सिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। सिंक हमें दोनों मास्किंग को ऐड करना है, तो मास्किंग पे क्लिक किया और सिंक्रोनाइज इस पर क्लिक करेंगे। हमें यही दोनों मास्क को सिंक करना है ना, इसलिए ये दोनों मास्क सेलेक्ट कर लिया और सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर लेंगे। अब जो दोनों मास्क है वो अपन को रिप्लेस करना है मर्ज। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने दूसरी इमेज पे भी कुछ मास्क क्रिएट किया है, ठीक है। उस पर दूसरी इमेज पे आपने मास्क 1 मास्क 2 क्रिएट कर रखा है। अब हम इसे सिंक कर रहे हैं पहली वाली इमेज से। पहली वाली इमेज में भी 2 मास्क है, और जो आपने दूसरी इमेज ली है उसमें भी 2 मास्क हैं, ठीक है। अब हम दोनों को सिंक कर रहे हैं, तो ये ऐसे पूछ रहा है कि या तो आप दोनों को मर्ज कर रहे हो। अब जैसे मान लो मेरे पास 2 स्टोन है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका मास्क इस पे अप्लाई हो रहा है। तो वो पता है कैसे, जैसे कि मान लो मैंने इतनी फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी है, तो किसका मास्क इन पे अप्लाई होगा वो कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसके बाद इस पर क्लिक किया है, तो ये जो इमेज है ये हाईलाइटेड हो गई। तो जो इमेज हाईलाइटेड होगी ना, उसी की एडिटिंग सब पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इमेज तो सारी सेलेक्ट कर रखी है, और हमारा रेफरेंस इमेज क्या था ये, लेकिन अगर हाईलाइटेड इमेज मान लो मैंने बाद में इस पर क्लिक कर दिया ना, तो सबकी एडिटिंग इसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना है कि जो अपना रेफरेंस है ना, उसी को हाईलाइटेड भी रखना है। और फिर सिंक्रोनाइज पे क्लिक किया, मास्क 1 मास्क 2 सिंक्रोनाइज। अब जो इसमें भी सेम मास्क है और इसमें भी सेम मास्क है, तो उसका ये कि जैसे अगर मर्ज के ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं ना, तो इसकी जो एडिटिंग है वो इसकी वाली एडिटिंग तो रहेगी, और ये वाली जो एडिटिंग है ना वो भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों मर्ज हो जाएंगे इसमें। और रिप्लेस में क्या है, इसमें जो आपने ऑलरेडी एडिटिंग कर रखी है दोनों मास्क की, वो हट जाएगी और इसकी वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो इन सब में मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दिया और
वो सब पर रिप्लाई हो जाएगी। तो वैसे तो इसमें लंबा टाइम जाएगा, 1 मिनट। सर को क्या है डायरेक्ट कवर करने में हेजिटेशन होती है सारी। नहीं, ये लाइट रूम है। अच्छा फोटोशॉप में 1200 इमेज करने के लिए काफ़ी टाइम चला जाएगा उसमें। यहाँ लाइट रूम ही नहीं चल रहा लैपटॉप में, फोटोशॉप में एडिटिंग कहाँ से होगी? ये चलेगा, ठीक है। ठीक है। अब तो वो सब पर रिप्लाई हो जाएगा और बैकग्राउंड एडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है बैकग्राउंड एडिट करने के लिए? जैसे कुछ स्टोन्स में क्या है लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अपर में ज़्यादा लाइट आ रही है और नीचे ब्राइटनेस कम है, तो हमें क्या है मैनुअली इसको चेक करना पड़ेगा कि किस स्टोन में किस इमेज में क्या चेंज करना है। अभी इस इमेज में आप लाइटिंग देखो, यहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा है ना, ये ब्राइट लग रहा है और ये मतलब म्यूचुअल सही लग रहा है एकदम। तो इसको पहले अपन सही करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये ब्राइटनेस कम होगी यहाँ से ना, इसके अलावा इसमें सब कुछ डन है। तो मैंने तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसी के कंपैरिजन में इसको न्यूट्रल करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, एक तो ब्रश टूल और एक है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज़ अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे ये जो अपना मास्क था ना, मास्क 1, अब मास्क 1 में जो अपन ने किया है उसी में तो ये चीज़ अपन को ऐड करनी है कि इसकी भी ब्राइटनेस कम हो। तो ऐड पे क्लिक किया और ये आ गया ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कलर रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज। लेकिन जो भी जिस भी स्टोन में ये प्रॉब्लम आएगी ना, तो मेनली अपन को यही काम में आएगा, लीनियर ग्रेडियंट और ब्रश टूल। तो ब्रश का शॉर्टकट है के प्रेस किया और साइज़ इंक्रीज़ कर ली इसकी, यहाँ से भी हो जाएगी। मैनुअली हर ऑप्शन है और यूज़ करते करते शॉर्टकट पता चल जाएगा वैसे, ठीक है। और ब्रश टूल यहाँ पे पेंट कर दिया, ठीक है, और एक्सपोजर कम कर दिया यहाँ से, बस, ठीक है। अब ब्रश टूल मैंने यूज़ किया, इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं, साइज़, फेदर, फ्लो और डेंसिटी। इनका क्या रोल है? साइज़ तो बताइए, साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं जैसे, है ना। और फेदर का क्या रोल है? अगर इस एरिया में मुझे एक्सपोजर कम करना है और मैंने फेदर कम कर दिया, तो ये क्या है, बैकग्राउंड से मर्ज नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग दिखेगा उसके अकॉर्डिंग। इसके जो एजेस देख रहे हो ना आप, ये एकदम क्लीन रहेंगे। बट अभी तो अपन को मर्ज चाहिए ना बैकग्राउंड, इसलिए इसका फेदर बढ़ा देंगे ब्रश टूल का। ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया, फेदर बढ़ा दिया। अभी मैंने फेदर इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। -50 बने, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, बट एजेस इसकी बोल्ड नहीं दिख रही है ना, तो अपन इतना रखेंगे, इतना सही है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या बताया था, लीनियर ग्रेडियंट का। लीनियर ग्रेडियंट के लिए M प्रेस किया और ये आ गया। अब जिस एरिया पर भी अपन को लाइटनेस कम करनी है ना, तो उस एरिया पे ये लीनियर ग्रेडियंट ड्रैग पहले क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है बाद में, ठीक है। तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एरिया सेलेक्ट हो गया और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो एडिटिंग करनी है अपन कर सकते हैं। सेचुरेशन कम कर लो, ब्राइटनेस कम कर लो, जो मतलब जिस भी एडिटिंग की नीड है वो कर सकते हैं। बस एरिया सेलेक्ट करने के लिए ये ध्यान में रखना है कि 2 चीज़ें, ब्रश टूल और लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये कॉमन चीज़ आएगी सभी फ़ोटोज़ में, तो ये ध्यान रखना है। और अब जैसे अब ये फाइनल एडिटिंग हो गई, अब मुझे बाकी की फ़ोटोज़ को चेक करना है कि वो ऐसी दिख रही है या नहीं दिख रही, क्योंकि अगर अपन हर फ़ोटो को अलग से एडिट करेंगे तो सब में कुछ ना कुछ अलग ही ऐड हो जाएगा। अपन को सबको न्यूट्रल और सेम रखना है ना, तो एक फ़ोटो को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस लेने का ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट है रेक्टेंगल, तो इसका काम है कि अपन को सिंगल फ़ोटो दिखेगी यहाँ पे। और सेकेंड ऑप्शन में R और A आ रहा है। R का मतलब है रेफरेंस और A का मतलब है एक्टिव। रेफरेंस का मतलब है जो हमने रेडी कर लिया इमेज, हम इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं। और एक्टिव में क्या है, जितनी इमेजेस मुझे
इसके कंपैरिजन में एडिट करनी है वो एक्टिव वाले सेक्शन में आएंगी। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, इसको इस पर डाल दिया। अब मुझे मान लो इसको एडिट करना है, और ये मतलब काम पता है कब आएगा, जब अपन ने सारी इमेजेस को सिंक कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारी इमेजेस ऐसी ही दिखेंगी, क्योंकि हर जगह लाइट का अलग अलग जगह वो आ रही है, तो सिंक करने के बाद हर इमेज अलग दिखेगी। सबको न्यूट्रल करने के लिए अपन को वो रेफरेंस और एक्टिव में ये काम आएगा, ठीक है। अब एक्टिव में किसी भी इमेज पे क्लिक करो तो वो एक्टिव में ऐड हो जाएगा, और रेफरेंस स्टैटिक है ना, ऐसे। और अपन चाहे तो एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मुझे मान लो ये स्टोन मैंने एडिट कर दिया, बट इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सेक्शन को एडिट कर देंगे इसको देख के, ऐसा। और बैकग्राउंड में क्या एडिटिंग आते हैं, बैकग्राउंड में मोस्टली ये एडिट करते हैं। अब पैनल में जितने ऑप्शन आ रहे हैं ना, मैं वो बता देती हूँ। ऑलमोस्ट आई थिंक बता दिया है। अब जैसे ये मास्क मैंने क्रिएट किया, अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ऐड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने मास्क 6 है ना ये, तो इसमें मुझे जो सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले तो ये है कि मास्क अपन ने क्रिएट क्यों किया क्रिएट, इसको सिलेक्ट करने के लिए एरिया को, एक एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, और उसमें हमें जो भी एडिटिंग करनी थी वो हमने मास्क क्रिएट करने के लिए कर लिया। अब मुझे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है इसको भी इसी एडिटिंग के साथ ऐड करना है, कि मैंने इस मास्क में जो भी एडिटिंग की वो इस सब्जेक्ट पर भी अप्लाई हो जाए। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया। अब आप इस मास्क में जो भी एडिटिंग करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ये सब्जेक्ट देखो सेलेक्ट कर लिया ना इसने, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। अब लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर अप्लाई नहीं करना था, इस सब्जेक्ट इसने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया इसको मुझे हटाना है। तो अपन जाएंगे सब्सट्रैक्ट में और कर दिया सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो ये हटा दे, ये हटा दिया इसने। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट का मेन रोल क्या है कि इस एडिटिंग में अगर मुझे कोई भी पार्ट या कोई भी एरिया ऐड करना है तो हम ऐड वाले सेक्शन पे जाएंगे, और किसी भी एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब ऐड वाले सेक्शन में आ क्या रहा है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये आप किसी भी मतलब ऐड में और सब्सट्रैक्ट में दोनों पैनल में ये सेम ही ऑप्शन आएंगे, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पे है कि हमें कब क्या करना है। और जैसे सेलेक्ट सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट स्काई है, स्काई का मेन मीनिंग ये बैकग्राउंड ही सेलेक्ट करेगा, लेकिन अपन मेनली सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इन्वर्ट पता है क्यों करते हैं, क्योंकि स्काई क्लिक करने पे ये कई बार सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लेता है। बेसिकली ये है तो एआई इसलिए। और ब्रश टूल बता दिया कि ये ब्रश टूल ये बता दिया ये एरिया सेलेक्ट करेगा। लीनियर ग्रेडियंट भी अपन मैनुअली एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट का सेम रोल है, बस रेडियल ग्रेडियंट सेंटर से एरिया सेलेक्ट करेगा, और लीनियर ग्रेडियंट लीनियर का मतलब ये है कि ये लीनियर करेगा, ठीक है। और कलर रेंज का क्या मीनिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट है या वाइट आ गया कुछ, तो कलर रेंज पर अपन क्लिक करके अगर उस एरिया को क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इस स्टोन में जितनी भी जगह पर ये ग्रे कलर आएगा ना, ये उस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रे पर क्लिक किया तो इसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। बेस चाहे कि वो स्टोन में भी उसको ग्रे पार्ट दिख रहा है तो उसने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मुझे ये पार्ट कम करना है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने कलर रेंज से इसने कुछ ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लिया है, मुझे कम करना है, तो मैंने इसको कम कर दिया। रिफाइन का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी टूल अपन सेलेक्ट करेंगे ना, उससे रिलेटेड उसके साइज़ फेदर, जैसे ब्रश टूल में आ रहा था तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पर, ठीक है। और जैसे कलर रेंज में मान लो अपन को ये ब्लू वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, कि मान लो मुझे ब्लू वाले कलर को ही इन्हांस करना है, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो स्टोन्स में जितनी जगह भी ये ब्लू पार्ट होगा ना, ये वो सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो छोटा छोटा दिख तो रहा होगा, ये कर लिया। और मान लो मुझे इसको ब्राइट करना है, तो ये एरिया देखो ब्राइट हो गया। अभी ये यहाँ पर क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अपन ने मास्क में ये कलर रेंज यूज़ किया है ना, इसलिए।
अभी अगर अपन को नए लेयर में सिर्फ ये ब्लू वाले को इन्हांस करना है तो कलर रेंज का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जे प्रेस किया, ये नया लेयर बन गया। शिफ्ट जे के साथ प्रेस किया, ये नया लेयर बन जाएगा यहाँ पे। और सेम के लिए भी है। अब जैसे मान लो अगर आपको मास्क के अंदर ब्रश यूज़ करना है कि इस मास्क पे मैंने जो एडिटिंग की है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो सेंटर में, क्योंकि इसने इस एरिया को सेलेक्ट नहीं किया सेंटर को, तब तो अपन इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रश टूल, ठीक है। तो वो सेम एडिटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखो हो रही है ना, ग्रे हो रहा है ये। और अगर मुझे ये वाली एडिटिंग अप्लाई नहीं करनी, मुझे एक स्पेशल एरिया चाहिए इसको, और मान लो इसको मुझे ब्लू करना है, तो अपन के डायरेक्ट प्रेस करेंगे और ये नया लेयर बन जाएगा यहाँ पर। ये नया लेयर बन गया। और ये तो शॉर्टकट है, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं क्रिएट न्यू मास्क और ब्रश, ठीक है। अब अपन ने के पर क्लिक किया और मैंने ये ब्रश टूल चला दिया यहाँ पे। अब इस एरिया को मुझे ऐसा करना है, ये ऐसा हो गया। इसको वाइट करना है, तो जो सेलेक्टेड कहने का मतलब ये सिलेक्टेड एरिया ही वाइट होगा, है ना। ये हो गया। और अब पैनल में आपको सब क्लियर हो गया। यहाँ से अपन नई लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। मेनली ब्रश और लीनियर ग्रेडियंट यूज आएगा, तो ब्रश के लिए के, लीनियर ग्रेडियंट के लिए एम। यहाँ से भी देखो शॉर्टकट साइड में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करने के साथ साथ वो आ जाएगा दिमाग में। और ये यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे जो पैनल शो हो रहा है ना, वो सेम ही पैनल यहाँ पर भी है, एड में भी और सबस्ट्रैक्ट में भी, ठीक है। और ये शो बदले ये बताएगा कि कौन सा एरिया सेलेक्ट हुआ है। हाँ, अब कई बार जैसे अगर अपडेट नहीं हुआ ना ये, क्योंकि अब उस टाइम पे सिंक्रोनाइज करते टाइम मैंने स्टॉप कर दिया था ना, क्योंकि लंबा टाइम जाता। तो जैसे इस अपडेट ऑल पे क्लिक किया तो ये मास्क अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब ये इमेज था अपने पास, जो स्टार्टिंग में स्टैटिक वाली मास्क क्रिएट किए थे ना, तो वही मैंने अपडेट किया है बेस पे। तो बैकग्राउंड तो ये एडिट हो गया। अब स्टोन से एडिट करेंगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड में जैसे आप एडिट करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसका क्या करना है? अभी जैसे स्टोन्स के बीच में ये स्पेस अलग दिख रहा है ना, अब अपन इस पे काम करें अगर, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि इसकी ना साइड में एक शीट बना के स्टोन्स के बीच वाला स्पेस किसका पार्ट है, बैकग्राउंड का पार्ट है ना। तो ये भी किसकी तरह दिखना चाहिए, बैकग्राउंड की तरह। बट यहाँ पे कुछ ये ब्राइट दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपके अकॉर्डिंग? ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं हो गया तो यही रीज़न है, ये सेलेक्ट नहीं किया इसने ये एरिया, क्योंकि अब मुझे ये एरिया सेलेक्ट करवाना है, और इस एरिया पे जो मास्क वन में एडिटिंग की थी वो सेम अप्लाई करना है ना। तो फिर मैंने अपन को ऐड करना है ना एरिया मास्क वन में, तो अपन ऐड पे जाएंगे। सबसे पहले तो पैनल को ओपन करेंगे मास्क वन को, और ऐड पर क्लिक किया। और मैंने बताया हाँ, अपन या तो लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं या ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए जो अपना फिजिबल ऑप्शन होगा ना, सबसे इजी वो ब्रश टूल है ना। तो ब्रश यूज़ कर लिया। अब क्या है कि फेदर इसका बहुत ज़्यादा है, तो फेदर ज़्यादा होने का मतलब पता है क्या है कि मास्क वन में जितनी भी एडिटिंग होगी ना, वो लाइटली ही अप्लाई होगी। मतलब जैसे किसी की ओपेसिटी कम कर दी तो वो हल्का हल्का दिखेगा ना, तो वैसा ही इसके लिए भी है। फेदर ज़्यादा मतलब लाइटली अप्लाई होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे स्केच बनाते वक्त वो करते हैं ना शेडिंग, वैसा ही है ये कुछ। ठीक है। और इसको मैंने जूम कर लिया। जूम करने से एरिया अपन को बड़ा दिखेगा, तो इजीली ब्रश टूल अप्लाई हो जाएगा। इस
पर क्लिक किया, वन, ये वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ब्रश कर ला गया। अब गोल्ड बाय ऐड करने तो इसको कर दिया ऐसा। अभी देखो वो जो बैकग्राउंड में वो चीज़ थी वो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है कि नहीं, है ना? सही है क्या? हम्म, है ना? वो क्या सेम हुआ? चीज़ अप्लाई हो रही है। गोल्ड अब और ऐसा ऊपर करते जाएगा टाइम है ना, अभी तो सिर्फ कट नहीं है, तो दिक्कत है। ऐसा करते टाइम स्टोन्स पर भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाय कर इतनी अपन क्लैरिटी के साथ तो नहीं कर सकते ना अप्लाई। तो क्या करेंगे, बाद में सब्सट्रैक्ट कर देंगे स्टोन्स वाला एरिया। ठीक। बस यही करना है इसमें। अब देखो दोनों में डिफरेंस, ये वाला एरिया और ये वाला, वो वाला ये बैकग्राउंड है कैसा ना? हो गया? हाँ, तो एड और सब्सट्रैक्ट का मेन यही है। और जितनी भी इमेजेस आएंगी ना, सब में यही चीज़ देखनी होती है, क्योंकि बेसिकली तो अपन ने ये अप्लाई कर ही दिया बैकग्राउंड, और नेक्स्ट जो भी अपन को चेक करना है कि कहाँ पे लाइटनिंग कितनी आ रही है, इसको रेफरेंस लिया और सारी इमेज को एक्टिव वाले पोर्शन में डाल के और चेक करते जाएंगे। उसका भी एक शॉर्टकट था। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ना, वाई का, ये ऑप्शन इसलिए, जैसे ये इमेज आपने एडिट कर दी कंप्लीट, अब आपको चेक करना है कि जो इसका सोर्स था ना, जो रो फोटो थी, ये कैसी दिख रही थी। तो रो फोटो देखने के लिए या तो अपन डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेंगे। तो रो फोटो ऐसी थी और एडिटिंग के बाद ये ऐसी है। अभी अपन ने ये एडिट किया था ना, रो फोटो ऐसी है और एडिटिंग के बाद ये ऐसी होगी। और इसका वैसे शॉर्टकट भी है, ये बैकवर्ड स्लैश है ना, इसको क्लिक किया तो ये दिख गया बिफोर आफ्टर। कॉइन वाला साइड डाल कर, वरना कॉइन पूरा लाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात। और फिर ये एक ऑप्शन हो गया बैकवर्ड स्लैश का, ये हो गया। अब जैसे रेफरेंस अगर मुझे चेंज करना है तो स्टोन उठाया यहाँ से और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये स्टोन उठाया यहाँ से, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक्टिव में ये डालना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और ये क्या, अब ये रेफरेंस ले लिया। अब ये बस ऐसे शॉर्टकट के लिए बता रही हूँ, जैसे मैंने ये इमेज एडिट कर ली, अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल राइट एरो। तो जैसे मैंने इस पे अपन ने हाथ रखा और ये एक्सपोज, ये मुझे एडिट करना है, ये एडिट हो गया। ये एडिट हो गया। नेक्स्ट पे चलो, ये बल्क में करेंगे ना तब थोड़ा यूज़ आ जाएगा। और सेकेंड चीज़, जैसे कि ये शॉर्टकट में आएगा, जैसे ये ग्रेटर देन और लेसर देन का बटन है, ठीक है। तो अब अगर अपन इस पर क्लिक करते जाए ना, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, तो वो उस पर सेट हो जाएगा। अब मैनुअली अगर अपन एडिट करें इसको तो क्या करना पड़ेगा, मैंने एक्सपोजर बढ़ाया, हाईलाइट्स बढ़ाए, तो बार बार इसको इस पर जाके अपन को चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसका ये एक सॉल्यूशन है। अब जैसे मास्क वन पे क्लिक किया और इस पे मैंने क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो अपर और लोअर एरो का बटन है, इसको क्लिक किया तो एक्सपोजर कम हो जाएगा, एक्सपोजर बढ़ जाएगा।
और बैकग्राउंड में जितना भी इमेज आएंगे ना, जितनी भी इमेजेस, सब में एक्सपोजर का रोल रहेगा मेनली। तो इस पे जैसे माउस का होवर इस पे रखना है और इसको अपर डाउन करके देखना है कि कौन सी इमेज हाँ इससे कितने एक्सपोजर पे ये। अब जैसे ये डार्क होता जा रहा है ना, तो मैंने इतना बना लिया, ये अब एक्सपोजर मैच हो गया, तो ये फाइनल हो गई इमेज। ठीक है, फिर कंट्रोल ये प्रेस किया। अब मैं अगर एक्सपोजर अप डाउन कर रही हूँ तो अमाउंट हो रहा है क्योंकि एरो यहाँ पे है, तो इसको ऐसा रखा, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे कम ज़्यादा किया, फिर गए इस ऐसा इस रहेगा। ठीक है, और हाँ, और मैं एक वो बता रही थी, ये ग्रेटर देन और अपर देन वाले का बटन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जो है ना वो देखना, मॉडिफाई हाईलाइट्स विद प्लस माइनस की। जो भी आपको सही लगे ना कि मुझे हाईलाइट सेट करना है या एक्सपोजर सेट करना है, तो उस पर आके इसको छोड़ देना बटन को, तो वो शॉर्टकट उस पर हो जाएगा। अब इसने क्या कहा था, मॉडिफाई हाईलाइट्स विद प्लस एंड माइनस कीज। तो अगर मैं प्लस दबाऊंगी ना, तो इस ओवरऑल इमेज का हाईलाइट बढ़ेगा। इंक्रीज हाईलाइट्स 10 हो गया, 15 हो गया, है ना, ओवरऑल बढ़ेगा इमेज का। तो कई बार जैसे एक्सपोजर अगर मुझे बढ़ाना है ओवरऑल, और मैं बार बार इस पर नहीं जाना चाहती क्लिक करके, क्योंकि लोड में टाइम लग रहा है ना, तो मैंने डायरेक्ट इसको एक्सपोजर पे सेट कर दिया। क्लैरिटी एक्सपोजर पे आ गया ये। अब मैंने एक्सपोजर इसका बढ़ा दिया, तो ये बढ़ गया ना, तो वो प्लस माइनस किस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इमेज के लिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड अपना शॉर्ट हो गया, इसमें इतनी ही चीज़ें आएंगी, और इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो इन सारे टूल से ही शॉर्ट होगा। अब आ जाते हैं स्टोन्स के ऊपर। तो अब बैकग्राउंड एडिट हो गया, स्टोन्स एडिट करना है, क्रिएट न्यू मास्क, और क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। स्टोन्स में जो मेनली एडिटिंग होती है ना, उसमें शेडोज 12 कर दिया, और कॉन्ट्रास्ट कर दिया 12, 15 कर दिया, टेक्सचर कर दिया 10। ये ओवरऑल एक सेटिंग है जो जिसकी रिक्वायरमेंट हर स्टोन्स में होगी ही होगी। तो इसमें मैंने क्या क्या बढ़ाया स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का क्या रीज़न है, जो स्टोन्स के अंदर का जो टेक्सचर है और ये जो स्टोन्स की एजेस है ना, ये थोड़ी ज़्यादा क्लियर दिखेंगी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से। तो मैंने 15 बढ़ाया। 15 एक एवरेज वैल्यू है जो हर स्टोन्स पे अप्लाई होगी तो वो सही लगेंगी, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। शेडो मैंने 12 किया है। शेडो बढ़ाने का मेन रीज़न ये है, अगर किसी भी स्टोन में कोई डार्क वाला पार्ट आ रहा है ना लाइट की वजह से, या स्टोन खुद भी थोड़ा डार्क आ रहा है, तो शेडो बढ़ाने से ये डार्क वाला पार्ट लाइट हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैंने इतना तो ब्राइट होता जा रहा है ना, तो वैसे तो मैनुअली एक एक इमेज देखेंगी, लेकिन एक एवरेज सिंक करने के लिए जल्दी करो यार काम। कि बेसिकली एक तो सेटिंग सब पर अप्लाई कर देंगे जिससे हर इमेज ओवरऑल सही लगेगी। तो फिर शेडो 10 कर दिया और टेक्सचर 10 कर दिया कि स्टोन का टेक्सचर दिखे। क्लैरिटी 5। क्लैरिटी अपन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ाने से ये देखो डार्कनेस आ रही है ना इसमें, तो इसे मोस्ट ऑफ द काम टेक्सचर कर देता है, तो क्लैरिटी की वैसे नीड नहीं है। ठीक है, और सेचुरेशन 20 कर दिया कि स्टोन का जो ओवरऑल कलर है वो मिनिमम बढ़ जाए 10 या 20। ठीक है, इससे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा वैसे, जैसे मैंने इसको 0 कर दिया तो भी कुछ ज़्यादा वो फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिनिमम बढ़ जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो स्टोन्स की एडिटिंग है इससे पहले ये कैसा लग रहा था। हल्का सा इफेक्ट लग रहा है ना, ये रो फोटो है और ये एडिटिंग के बाद है, रो एडिटिंग के बाद। ठीक है, तो अपन को ओवरऑल स्टोन को थोड़ा बहुत इन्हांस करना है और जिससे वो रो फोटो से ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगे और बस थोड़ा बहुत सही लगे, कलर इन्हांस हो जाए, थोड़ा बहुत डार्कनेस नहीं रहे, बस ये देखना है। और हमें एवरेज ही बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने स्टोन की सेचुरेशन कर दी 58 तो ये कुछ ज़्यादा अलग हो गया ना, जैसे देखो ऐसा नहीं, मतलब एवरेज वैल्यू बढ़ाएंगे 10 20 वैसे। और
स्टोन्स में भी सेम चीज़ है, जैसे कि कुछ जो इमेजेस आएंगे ना स्टोन्स की, तो मान लो वो वाइट है या लाइट कलर के स्टोन है, तो वो बैकग्राउंड से मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको अपन हटाने के लिए सेम चीज़, सब्सट्रैक्ट में जाएंगे, सब्सट्रैक्ट में गए, ब्रश, एरिया हटाना है अपन को, तो ऐसा करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये इसमें आ जाएगा, इस स्टोन में, इसमें आ सकता है। मैंने इस पर क्लिक किया, मास्क पे शो ओवरले। अब जैसे मास्क वन ओपन है ना, तो ये इसी का शो ओवरले करेगा कि इसने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखो इसने ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर लिया ना स्टोन का, जबकि अप्लाई तो अपन ने बैकग्राउंड के लिए किया था। अब मुझे स्टोन वाला पार्ट हटाना है इसमें, तो हटाने के लिए सब्सट्रैक्ट पे गए और ब्रश टूल यूज़ कर लिया। अब इसमें मुझे स्टोन्स को बिल्कुल ही अलग करना है बैकग्राउंड से, तो अपन फेदर क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। मुझे एज दिखना चाहिए स्टोन का, है ना, तो ये ऐसा। अब मास्क 2 में भी अपन ने टेक्सचर और क्लैरिटी कम की थी, है ना, तो ब्रश वन को ही कॉपी करके उसमें भी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, मास्क को ओपन किया, कंट्रोल वी, ठीक है, हो गया, है ना। अब अपन को इसको एडिट करना हो तो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और वो सेम एडिटिंग इस पर डाल देंगे। और ये स्टोन्स वाला भी मास्क सेम वे में सिंक्रोनाइज होगा, जैसे वो तो सेम ही है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया और अपन को ये देखना है कि हाईलाइटर देखो ये है ना, तो इसकी सेटिंग सब पे अप्लाई होगी, सिंक। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे कि ये वाला स्टोन है, ठीक है। अब मैं इसमें जो भी चेंज कर रही हूँ ना, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, सेम टाइप ऑफ स्टोन है, शेप साइज सब सेम है, और वैसे 10 स्टोन मिल गए, ठीक है। अब सब पे तो सेम ही चीज़ अप्लाई होगी, जो अपन एक पर एडिट कर रहे हैं, तो उसको 10 पर अप्लाई करने के लिए एक चीज़ तो ये है कि हम उसको सिंक कर दें, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि जैसे अगर मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो सेम चीज़ साइमल्टेनियसली नेक्स्ट पर भी अप्लाई होती जाए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये जो टॉगल दिख रहा है ना, इसको ऑन कर दिया, तो अब इस पर मैं जो भी एडिट करूँगी ना, वो अपने आप इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने आर्ट क्रॉप के लिए क्रॉप इजीली दिखेगा आगे, ये अपने आप क्रॉप हो गया ना ये वाली इमेज, तो ये मतलब रेयरली यूज़ आएगा, बट वही है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे। ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। अभी जैसे मास्क क्रिएट कर दिया इसके मान, तो अभी देखना वो सब पर क्रिएट होगा। योर सेटिंग वर अप्लाइड बट अपडेटिंग एआई मास्क नॉट एबल। ये जो मास्क क्रिएट हो रहा है ना, मास्क 4, ये इन सब का हो जाएगा क्रिएट, और इसको ऑफ करने के लिए ये कर देंगे। और ये रीसेट का हो जाएगा, जैसे ये एडिट हो गई इमेज, और मान लो इसमें मैंने सब कुछ गलत ही कर दिया, तो फिर वापस से रो फोटो आ जाएगी, ठीक है। और इन सब को एडिट करने से पहले अपन क्या करते हैं, सब फोटोज़ की क्रॉपिंग करते हैं, ताकि जो स्टोन है वो, अब जैसे ये तो लॉट्स है ना, इसमें काफ़ी सारे स्टोन हैं, तो इसमें पता नहीं चल रहा, ये स्टोन निकाल दें। अब ये स्टोन है, इसमें क्रॉप करने का मेन रीज़न ये है कि वेबसाइट पे जो स्टोन्स डले ना इमेजेस, तो स्टोन सेंटर में दिखना चाहिए और थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, क्योंकि बैकग्राउंड कस्टमर तो बैकग्राउंड देखने के लिए नहीं आ रहा, तो आर शॉर्टकट है क्रॉप करने का, ठीक है। तो इसको क्रॉप कर दें,
और जैसे अगर नया इंस्टॉल किया ना लाइटरूम तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एज शॉट ओरिजिनल कस्टम, हमें 1 बाय 1 रखना है इसको। और ये आप है ना थोड़ा सा वो करके आ जाएगा समझ, सेम स्पेस रखना है ऊपर नीचे, जैसे कि इतना स्पेस है ना, अब स्टोन कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो मुझे इतना ही स्पेस रखना है, ठीक है। और फिर वापस से आर पर क्लिक कर दिया। क्रॉप का वैसे बटन यहाँ पर भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, आर शॉर्टकट है आर। और क्रॉपिंग में रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन है। और अगर कुछ शॉर्टकट चाहिए ना, जैसे मान लो इस स्टोन को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट वाला बटन। वैसे सब कुछ ही बटन से सब कुछ हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये मतलब थोड़ा सा काम जल्दी और इजी होने के लिए। और बस एडिटिंग में ये, और ब्लैक बैकग्राउंड पे जो भी स्टोन्स आएंगे ना मोस्टली तो ग्रे पर ही रहेंगे। अगर ब्लैक पर आता है तो अपन को इतनी एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और इसको हमें ब्लैक करना है तो डायरेक्ट एक्सपोजर ही कम कर देंगे, क्योंकि एक्सपोजर का काम ही वही है ब्राइट और डार्क करने का ना, तो एक्सपोजर ही कम कर देंगे इसको। ये हो गया, ठीक है, एक्सपोजर करना और ये क्रॉप भी हो जाएगा। अभी ये जैसे सेंटर में ना ये वाला ग्रिड, तो इसी में हमें स्टोन्स को रखना है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि मैंने कंप्लीट वो नहीं किया ना, एक्सपोजर पूरा कम नहीं किया, वरना ये जो टूल है इस ये भी ब्लैक है और वो भी ब्लैक है तो मर्ज हो जाता सब कुछ। अब मुझे ये वाला एरिया ब्लैक करना है तो मैंने इसको किया और फेदर बढ़ा दिया इसका, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, ब्रश टूल यूज़ करनी है, ठीक है, ये कर लिया और एक्सपोजर हल्का सा कम कर दिया है, बस, ठीक है। अब मान लो आपने एक्सपोजर कंप्लीट कम कर दिया और ये नहीं दिख रहा, तो फिर इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया और शेडो बढ़ा दी। बेसिकली टूल से बस खेलना है कि ये टूल यूज़ कर लिया वो टूल यूज़ कर लिया तो क्लियर हो जाता है। याद करने वाली चीज़ नहीं है, वो इमेज करते जाओगे ना तो सब टूल समझ आ जाएगा क्या चीज़। और फोटोशॉप आता है क्या यूज़ करना आपको? तो अगर किसी स्टोन में मान लो कुछ प्रॉब्लम है या स्टोन्स नहीं दिख रहे तो यहाँ से डायरेक्ट गए एडिटिंग फोटोशॉप 2020 यूज़ किया है क्या आपने लाइटरूम पहले? नहीं, अच्छा तब तो ठीक है, वरना इतना बोलने का वो सेंस होता, पहले पता होता तो मैं कम बता देता हूँ। एडिट है कॉपी विथ लाइटरूम एडजस्टमेंट, ठीक है, एडिट, तो ये अपने आप फोटोशॉप में ओपन कर देंगे। जैसे कुछ स्टोन्स की फ़ोटोग्राफी ऐसी भी होती है कि उसको अपन बैकग्राउंड एडिट नहीं कर सकते या उसका बैकग्राउंड कंप्लीट चेंज करना है, तो ये फ़ोटोशॉप में इमेज आ गई और यहाँ से इमेज को कट करके और उसको सेम ऐसा ब्रश टूल यूज़ करके ऐसा बना दिया कैनवस और उस पर स्टोन प्लेस करके कंट्रोल एस कर देंगे। ये भी क्या है क्रैश हो गया ये, क्योंकि वो वाला यूज़ कर रहे हैं हम, पेड नहीं है ये, तो ये क्रैश हो गया है। अभी चलेगा भी नहीं फ़ोटोशॉप में, तो इसको फ़ोटोशॉप में ले आएंगे यहाँ से, एक बार देख लो बस, एडिटिंग एडोब फोटोशॉप करते तो फ़ोटोशॉप खुल जाएगा, वहाँ से कंट्रोल एस करोगे ना तो यहाँ पे वो अपने आप शो हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, बस इतनी एडिटिंग है बेसिकली। अब नेक्स्ट लाइब्रेरी मॉड्यूल पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट करना है ना, तो इसमें एक जो ऑप्शन है वो दिखा देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि काफ़ी सारे स्टोन्स, जैसे कि मान लो मैंने एडिटिंग कर दी, अब मुझे ओवरऑल देखना है कि ये स्टोन्स सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, है ना, तो मैंने इसको शॉर्टकट कर लिया, मुझे एक रो में जितने भी स्टोन्स चाहिए जितनी भी इमेजेस चाहिए वो आ गई और सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया। और इसका मेन पर्पज़ ये भी है कि डेवलप मॉड्यूल में सारे मास्क अप्लाइड है उस पर, तो अपन सिंगल सिंगल इमेज चेक करेंगे ना तो काफ़ी लोड होने में टाइम लगता है इसमें, तो डेवलप मॉड्यूल में क्या है ये फटाफट लोड होता जाएगा और चेक कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने ना मुझे रिप्लेसमेंट भेज दी और ये ठीक है। ना आज ही रिप्लेस करनी है जिसकी वेस्टिंग होगी। ठीक है, अच्छा एडिट करनी पड़ेगी ना भाई? थोड़ी सी है 26 ही है। ठीक है, तो अब जैसे सेलेक्ट इसको देंगे
ये करते लेंगे ऐसे चेक कर लेंगे, बस यही है इसका मेन काम। और इसमें वो है कि सिंगल इमेज दिख जाएंगी, और ये एडिटिंग और उसके लिए मतलब बिफोर और आफ्टर, तो वो तो मेन आपको डेवलप मॉड्यूल में वो यूज़ होगी। इतने फोटो देखने में तो बोल क्या हाई प्रोसेसर का लोग मेनली इसका यही काम है। अब एक्सपोर्ट करनी है तो कंट्रोल ए से सारी इमेज सेलेक्ट कर ली, फाइल में गए, फाइल और गए एक्सपोर्ट सेक्शन में, एक्सपोर्ट। अब खुद बताओ अब ये चूज़ टू फोल्डर आना है ना, एक तो अब यहाँ पर भी है कि जैसे ये सब सेलेक्ट हो गया ना तो प्रॉब्लम आएगी, तो अपन को यहाँ पे हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करना है जो अपने सिस्टम का स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव, ठीक है। और एक्सपोर्ट टू चूज़, अभी मैंने ये पाथ चूज़ कर रखा है कि डेस्कटॉप पे एन लाइट रूम है, उसमें आ जाना। अपन यहाँ पे क्लिक करके वो चूज़ कर लेंगे, ये हो गया। बस अभी तो अपने काम का यही है, इसको एक्सपोर्ट करने में यूज़ आ जाएगा। और एक ऑप्शन है वो वाटरमार्क का, अगर ऐसा बोलते हैं कि इमेजेस पे लोगो भी लगानी है तो मैंने प्रीसेट रेडी कर रखा है वैसे GFS लोगो का, सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ये प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा और एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सब पे अप्लाई होके आएगा, ठीक है। डेस्कटॉप एंड लाइटरूम, अब इसमें जो ऐसा लोगो अप्लाई होगा ना ऐसा एक्सपोर्ट हो जाएगा, बस। फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, जितनी इमेजेस सेलेक्टेड है ना उतनी एक्सपोर्ट होंगी, तो एक्सपोर्ट करते टाइम ध्यान रखना कि अपन कंट्रोल ए करके जितनी भी इमेजेस एक्सपोर्ट करनी वो सेलेक्ट कर लें। बस सीख लिया आपने एडिटिंग। पता नहीं एडिटिंग